हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सब किस लेवल में होंगे? ये सब एसबीआई, पीओ और आईबीपीएस, पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी हाल ही में क्या है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसी को टारगेट करते हुए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोले उसको देख लेते हैं। अ पर्सन बॉक्ड अ बैग ऑफ बॉटल फॉर अ टोटल ऑफ 600. He sold the bag with a profit of 20% and the bottle at the loss of 25%, making an overall profit 30. If the cost price of the bottle is increased by 20% and it sold at a loss of 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉटल। हमको क्या है, विक्रय मूल्य पूछा गया, सेलिंग प्राइस पूछा गया। तो देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुल 600 रुपये में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बैग को 20% के लाभ पर और बोतल को 25% की हानि पर बेच दिया, जिससे कुल 30 रुपये का लाभ हुआ। यदि बोतल के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और इसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो बोतल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में, देखो जो जो चीज़ है उसको मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करते जाऊँगा। यहाँ पे क्या बोला है, कुल 600 रुपया। देखो बैग का कॉस्ट प्राइस और बोतल, ठीक है, बोतल का क्या है कॉस्ट प्राइस, ये दोनों क्या है 600 है। ठीक, इतने में खरीदा मतलब क्या है, देखो एक व्यक्ति 600 रुपये में खरीदा, तो वो बोतल और बैग को खरीदने के लिए कितना रुपए दे रहा है, 600 रुपये दे रहा है, तो वही क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस होगा, जितना क्या है वो खरीदने के लिए दे रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। और उसने बैग को क्या है 20% लाभ पर बेचा, मतलब बैग ले लेते हैं, जैसा बना रहा हूँ वैसे ही क्या है एग्जाम में फॉलो करना। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 20% का जो प्रॉफिट है, ठीक है 20% हो रहा है। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, क्योंकि परसेंट क्या होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, काट दी तो 1/5। प्लस प्लस कर देंगे, क्यों प्लस क्यों करें, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ये फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे खेलते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू से क्या है, इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं बनाओगे तो आपको थोड़ा सा लेनी पड़ेगा। इसमें क्या प्लस होगा, 6/5। ऊपर वाला हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, छोटा छोटा वर्ड है, इसको क्या नोट करते जाना, ध्यान में रखना। नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 5x है। ठीक, बैग को थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, 6x है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, डायरेक्टली 5 आया, यहाँ पे 6 है, तो हम इसको x मान लिया, इसको भी मैं x मान लिया। ठीक है, ये रेशियो में, ठीक रेशियो में इसको ले सकते हैं हम लोग, इसको x मान लिया। यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई x करेंगे कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस में भी ऑटोमेटिक हमको करना पड़ेगा। x इसलिए मान रहे हैं ताकि हम लोग इजी तरीके से समझ सकें क्वेश्चन को। अब उसके बाद क्या करेंगे, बॉटल का देख लेंगे। आगे क्या हो रहा है कि बॉटल को क्या है 25% की हानि पर बेचा जाता है। 25% हानि मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/4 होता है। लॉस हो रहा है मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, पिछला वाला में क्या प्रॉफिट हो रहा था, पिछला वाला मतलब बैग में प्रॉफिट हो रहा था इसलिए प्लस किए थे। बॉटल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसलिए माइनस किए हैं। तो इसमें माइनस करेंगे तो हमको 1 माइनस कर देंगे, 4 में तो कितना बचा, 3 बचेगा। ऊपर वाला हमेशा सेलिंग प्राइस होता है, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बॉटल का 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे एक्स माने तो यहाँ पे वाई मान लेंगे। ठीक, इतना हम लोग कर लिए। ठीक है, खुद को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। ठीक, इतना करने के बाद आगे क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या है, बेचा गया कुल 30 रुपये का प्रॉफिट है, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस चीज में ध्यान रखना, जितना भी कॉस्ट प्राइस आया है बैग और बॉटल का, इस कॉस्ट प्राइस को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, बैग का कॉस्ट प्राइस और बॉटल का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये साइड में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ठीक, पुट करूंगा तो बैग का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। ठीक, अब बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4/, इसी का वैल्यू कितना है 600। ठीक, यहाँ पे साइड में हम लोग थोड़ा सा लिख लिया इसको। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये 600 हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 600। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग,
कुल 30 रुपए का लाभ हुआ, टोटल कितना है, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैग का प्रॉफिट को निकाल लेंगे। ठीक, इसका लाभ कितना हुआ, बैग प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस कितना है बैग का, 6x, कॉस्ट प्राइस कितना है 5x, तो x कितना आ गया इसका प्रॉफिट। ठीक, तो हमको बैग का जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, x आ गया। ठीक, वही क्या होगा बॉटल, क्योंकि टोटल हमको प्रॉफिट निकालना है। कुल 30 रुपए का लाभ हुआ, मतलब टोटल जितना भी हानि हुआ उसको छोड़ के हमको क्या हुआ, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तभी हमको 30 रुपए मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना बॉटल का क्या लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला होता है ना कि हम कॉस्ट प्राइस हमेशा लॉस में ज्यादा होगा और प्रॉफिट में हमेशा क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। लॉस कितना हो रहा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है इतना 4/, और सेलिंग प्राइस कितना है 3/, तो लॉस कितना हो रहा है वाई का। ठीक, वाई का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बॉटल का जो लॉस हो रहा है वो वाई हो रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। लेकिन टोटल में हमको क्या है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो प्रॉफिट को एक्स लेंगे माइनस वाई करेंगे, क्योंकि लॉस तो लॉस हो रहा है उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा। यही क्या है, 30 के बराबर है, यहाँ बोला है 30 रुपए का लाभ हो, इस चीज को ध्यान में रखना। यही क्या है, कौन सा भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे लिख लूंगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, y को मैं इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें काट देंगे, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो यहाँ पे 9x हो गया, यहाँ पे 720 हो गया। ठीक, काट देंगे, 9 8 72। ठीक, 900 तो x का वैल्यू यहाँ पे 80 आ गया, इस चीज को ध्यान रख। जब x का वैल्यू 80 आ गया, ठीक, और हमको क्या बोला, y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ यहाँ इक्वेशन 2 में। ठीक, x का वैल्यू पुट करेंगे, 4 8 32 320 आ गया, माइनस 4y इज इक्वल टू कितना आ गया 720। ठीक, अब इसको इधर ले जाऊंगा, 4y को 720 को इधर ले आऊंगा, सॉरी 720 नहीं है यहाँ पे, 120 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 120 को इधर ले आऊंगा, 4y को उधर ले जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200 बचेगा इज इक्वल टू 4y। ठीक, 200 बचेगा इज इक्वल टू 4y, एक्स का वैल्यू 80 आ गया। ठीक, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे क्या होगा, y का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना आएगा 50, एक्स का वैल्यू 80 आ गया। इतना हमको समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है उसको मैं देख लेता हूँ। आगे क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहा है उसको मैं देख लेता हूँ। क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि होता है किसमें, बॉटल के क्रय मूल्य में। बॉटल का कॉस्ट प्राइस कितना 4y है, y का वैल्यू हमारा कितना है 50, तो बोतल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 4y, तो y का वैल्यू 50 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 200 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, 10% की हानि पर बेचा। ठीक, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 10% हानि पे 200 है, 10% हानि मतलब 100 में क्या करेंगे हम लोग 10 माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक बार 20% की वृद्धि बोला है, तो कॉस्ट प्राइस 200 है। ठीक, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे 20% की क्या है वृद्धि करूंगा, तो 200 है 20 का वृद्धि करेंगे तो 120 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 में प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या हमारा 10% की हानि, तो सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10% की हानि मतलब कितना है 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक, जितना प्रॉफिट होता है तो 100 से उतना प्लस करते हैं, जितना लॉस हुआ रहता है उससे क्या 100 से माइनस करते हैं। ठीक, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो गया, एक जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 9 दूनी 18, 12 इंटू 18। ठीक, 18 दूनी 36 का 3, 18 का 18 19 20 की 216 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। थोड़ा सा क्या ये कैलकुलेटिव था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा समझाया वैसे बेसिक मेथड से इसको बनाना है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और करवाऊंगा, ऐसे टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है इस पैटर्न पे। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है देखो, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, द टोटल वेट
of class 48 student 1200 kg. If two student weight of 50 kg and x kg leave the class and are replaced by one new student weight 2x minus 40 kg, the average weight of the class remains the same. Find the value of x. तो यहाँ पे क्या बोला कि 48 छात्रों के एक कक्षा का कुल वजन, जो कुल वेट है वो कितना 1200 किलोग्राम है। यदि 50 किलोग्राम और x किलोग्राम वजन वाले दो छात्र कक्षा छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर एक नया छात्र 2x माइनस 40 किलोग्राम वजन होता है, ठीक, वो क्या है, ऐड हो जाता है, तो कक्षा का औसत वजन समान रहता है। तो x का मान गया कि देखो पहले कितना है 48 स्टूडेंट है, तो हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन डिवाइड बाई क्वांटिटी। टोटल सम कितना 1200 है, क्वांटिटी हमको निकालना है, ठीक, सॉरी क्वांटिटी भी दिया है कितना 48, ठीक, तो एवरेज हमारा निकल जाएगा 12 कम 12, 12 चौं 48, 4 25 तो 25 के जी है, ठीक। एवरेज कितना है यहाँ पे 25 के जी है, यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाल दी, ये हमारा एवरेज निकल गया। एवरेज का फॉर्मूला होता है, आपको बेसिक क्या है आपको पता होगा, ये लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक। यदि 50 किलोग्राम और x किलोग्राम वजन वाले दो छात्र छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर एक नया छात्र कितना किलोग्राम वजन है, तो कक्षा का औसत वजन समान रहता है, ठीक। एवरेज क्या है, समान रहेगा, 25 केजी ही रहेगा। कब रहेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है 1200 है टोटल सम, टोटल वजन, ठीक। उसमें से क्या है 50 केजी वाले को बाहर कर रहे हैं और x किलोग्राम वाले को बाहर कर रहे हैं, ठीक, इनको हटा रहे हैं, लीव कर रहे हैं, इसलिए माइनस कर दिए, इसको भी माइनस कर दिए इनका वेट को। अब उसको क्या है, ये वाला वेट क्या है ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस क्या करूँगा 2x माइनस 40 कर दूंगा, ठीक, इतना हमका प्लस हो रहा है, टोटल सम में इतना हो रहा है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में देख लेना, उसको थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे खुद साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 50 टोटल कितना है 48 छात्र हैं, ठीक, उसमें से क्या हो रहे हैं 50 केजी और x केजी, मतलब दो स्टूडेंट हैं जो जा रहे हैं और एक स्टूडेंट क्या ऐड हो रहे हैं, ठीक। तो इसमें टोटल कितने होंगे 47, ठीक, 47 होंगे, ठीक, 47 कितने होंगे बचेंगे, ठीक, क्योंकि दो तो चले गए, फिर एक ऐड हो गया, तो दोनों में क्या है, इसमें माइनस किया और प्लस किया, तो 47 आ गया, 47 है। इन्हीं का जो एवरेज है, ठीक, इन्हीं का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 47, ठीक। 47 क्या है इनका क्वांटिटी कितना है 47, मतलब 47 कितना है हमारे स्टूडेंट है, इतना बचे, दो गए और एक ऐड हुआ। तो अब इन्हीं 47 से क्या करेंगे हम लोग, एवरेज 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सम निकलेगा। फॉर्मूला में ही पुट किया हूँ, ध्यान में रखना। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन क्या होता है क्वांटिटी होता है, ठीक, बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ये सम अपॉन क्या होता है क्वांटिटी। तो यहाँ पे एवरेज को सम अपॉन क्वांटिटी, तो एवरेज यहाँ पे कितना है देखो, टोटल क्या, तो कक्षा का औसत वजन समान रहता है, समान, पहले एवरेज कितना 25 केजी, तो अभी भी एवरेज कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, क्वांटिटी कितना हो जाएगा 47, ठीक। तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा 47 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करें, 25 7 150, 5 17, 25 400, 117, 1175 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1175, यही क्या है, इसी सम का वैल्यू होगा 1175, ठीक, इसी सम का वैल्यू होगा। अब इसको पुट कर लेते हैं, ठीक, 1200 में कितना है 90 माइनस करेंगे तो 1110 बचेगा, 1110 बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1175 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1175 माइनस 1110, तो यहाँ पे कितना होगा 65 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ गया 65, यही क्या हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर का ऑप्शन डी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्या मिक्सचर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ कंटेन x plus 6 liter of milk and x minus 8 liter of water. When 10 liter of milk are added to the mixture, the ratio of milk of water becomes 7:4. If the another mixture contain x liter of juice and x divided by 2 liter of water, find the total
क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इन द सेकंड मिक्सचर। तो इसको क्या बोलेंगे, एक मिश्रण में x + 6 लीटर दूध और x - 8 लीटर पानी है। जब मिश्रण में 10 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7:4 हो जाता है। यदि किसी अन्य मिश्रण में x लीटर रस और x/2 लीटर पानी है तो दूसरे मिश्रण में रस और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिश्रण में पहले क्या है, x + 6 लीटर मिल्क है, ठीक। अब उसके क्या है, x - 8 लीटर क्या है, ये वाटर है, ठीक, मिल्क और वाटर। 10 लीटर दूध मिलाया जाता है तो मैं इसको ऐसा डायरेक्टली लिख लेता हूँ, x + 6 है और यहाँ पे क्या है, x - 8 है, ठीक। हम लोग क्या है 10 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं, +10 करेंगे क्योंकि ऊपर वाला मिल्क है, नीचे वाला क्या है, वाटर होता है। तब जाके इनका रेशियो कितना हो जाता है, 7:4, तो 7/4 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो को ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक, इसके इक्वल ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 16 हो जाएगा और x - 8 हो जाएगा = 7/4, ठीक। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 4x + 16 × 64 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक। 7x - 8 × 7 = 56, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम दोनों को, ठीक। खुद को स्किप कर लेता हूँ, ठीक। अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x इधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। अब इसको इसको इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएगा, 6 × 4 = 10, 7 में 1, 6 × 7 = 5 = 12, ठीक। 3 3 × 4 = 12, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 40। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 40, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे 40 आ गया। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि अन्य मिश्रण में x लीटर रस और x/2 लीटर पानी है तो मिश्रण में रस और पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। x लीटर रस है मतलब 40 ही वैल्यू है, ठीक। एक 40 है और प्लस x/2 है तो 40/2 हो जाएगा। इन्हीं को प्लस करना है, टोटल हमको मिक्सर पूछा है, ठीक। रस और वाटर का, ये रस है और ये वाटर है, ठीक। इसको क्या प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 2 दूनी 4 20 20, तो = 60 हो जाएगा। 60 क्या होगा, इसका रस और वाटर का क्या है, मिक्सचर हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। एजेस का क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ पी, खुद को थोड़ा सा शो कर लेता हूँ, द रेशियो ऑफ पी इज 8 ईयर हेंस to Q age 8 years ago 3:2 and P is 12 years old than Q. If R present age is the sum of 1/3 of Q's age and half of P's age, find the R present age. तो यहाँ पे क्या बोला कि Q 8 वर्ष बाद, सॉरी 8 वर्ष बाद P की आयु और 8 वर्ष पहले Q की आयु का अनुपात 3:2 है। मतलब कि 8 वर्ष बाद P की आयु और 8 वर्ष पहले क्यू की आयु, इनका क्या अनुपात 3:2 है, ठीक है। यहाँ पे बोला ना 8 वर्ष बाद मतलब प्लस, पहले मतलब माइनस। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा तो 2p, 8 दूनी 16 = 3q, 8 तिया 24, ठीक। तो यहाँ पे क्या 3q, 2p को इधर ले जाऊंगा तो -2p हो जाएगा, +24 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे = 40 हो जाएगा। ये हम लोग ब्रैकेट में हम लोग ले लिए। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी क्यू से 12 वर्ष बड़ा है, तो पी जो है क्यू से 12 वर्ष बड़ा है, यही बोल रहे हैं। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, पी की जगह क्या करूंगा, क्यू + 12 कर दूंगा तो 3q हो गया, ठीक। थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ, 3q हो गया यहाँ पे -2q + 12 = 40। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3q हो गया, माइनस में 2q हो गया, माइनस में 24 हो गया = 40, ठीक। तो यहाँ पे q हो गया, 24 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 64।
तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ दिखते जा रहा है जो जो डेटा निकलते जा रहा है हमको निकालते जाना है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 76। ठीक, तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 76। यहाँ पे लिख लेता हूँ पी इज इक्वल टू 76। ठीक, ये दोनों आ गए। अब आगे जो क्वेश्चन में बोला है, हमको क्या बोला है, आर का वैल्यू निकालने बोला है। तो हम लोग इसी तरीके से उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास पी का भी वैल्यू आ गया, क्यू का भी, प्रेजेंट एज का हमको वैल्यू आ गया। ठीक, अब आर का हमको वर्तमान में क्या है, आयु निकालना है। देखो यहाँ पे क्या बोला, आर की वर्तमान आयु, क्यू की आयु के 1/3 है। ठीक है, क्यू भी जितना आयु है उसकी 1/3 है। फिर और बोला है पी की आयु के आधे का योग है, मतलब पी का आयु उससे क्या आधा मतलब 2 का योग है, मतलब यही पूछा है। ठीक, दोनों प्लस करेंगे तो हमको आर का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेटा को पुट कर दूंगा। क्यू का वैल्यू कितना है, 64 डिवाइड बाई 3, प्लस पी का वैल्यू कितना है, 76 डिवाइड बाई 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी मेथड इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, सॉल्व कर देंगे, 2 को कर देंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, क्रॉस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 6 एलसीएम ले ले रहा हूँ मैं। ठीक, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको, 6 तिया 18 का 8 हासिल मिला 1, 7 तिया 21 1 22। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर देंगे, 8 और 16 का 6, हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5, 2 1 3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 5 6 30, 6 9 में 54। ठीक है, 54 55 56 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, 2 1 2 2 3 6, तो 49 सही 1 डिवाइड बाई 3, ये इसका आंसर हो। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ऑप्शन ई सही होगा हमारा, क्या है, नॉन ऑफ दिस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, बना कर देख लेना कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ऑप्शन भी मैं वैसा टाइप का लेके आया था, नॉन ऑफ दिस वाला। ठीक, ऐसा टाइप का देता है, ऐसा टाइप का आंसर आता है तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे तो देखो 30 है, 36 है, 42 है, 48 है, मतलब कि नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं करके इसको टिक नहीं करते हैं। तो खुद पे क्या कॉन्फिडेंस रखना। ठीक, आंसर अगर आपको क्लियरली एकदम मेथड से बनाया हो तो आंसर आना ही आना है। अब अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, ये देखते हैं, ये भी क्या इजी लेवल का क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बोट एंड स्टीम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल 540 किलोमीटर ऑफ स्टीम इज 9 आवर्स, द रेशियो ऑफ द बोट्स स्पीड ऑफ स्टीम टू डाउन स्टीम 15:28, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 448 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करते हैं। प्रतिकूल बोला है मतलब स्टीम स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 540 है, और टाइम कितना है, 9, 9 छक्के 54, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये क्या है, स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति और धारा के अनुकूल नाव की गति का कितना है, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 15:428, और हम 60 निकाले हैं अभी। तो यही 15 क्या है, 60 के बराबर है। ठीक, 15 क्या है, 60 के बराबर है। तो एक किसके बराबर है, 15 चौं 60, 4 के बराबर। इसी 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना होगा, 8 चौं 32 का 2, हाथ में है 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया, 112 किलोमीटर पर। ठीक, इतना हम लोग निकाले, हम लोग अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाले और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन से जो जो दिया है उस चीज़ को हमको निकालते हुए जाना है। ये अप स्ट्रीम स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, दोनों हम लोग निकाले। अब उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि धारा के अनुकूल 448 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमको क्या है, समय निकालना है। ठीक, अब अनुकूल बोला है मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड में जाएगा। ठीक, तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई क्या होगा, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि हमको क्या अनुकूल बोला है। ठीक, यहाँ पे क्या है, बेसिक थोड़ा सा आपको क्या आना चाहिए। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए बोट एंड स्ट्रीम का, तब जाके क्या आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस कितना है, 448,
स्पीड कितना है, अभी निकाले थे 112, सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो चौं कितना होता है, 448 होता है, 112 चौं कितना होता है, 448 होता है। तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। ठीक, 4 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। आपका है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोला, द सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली इंटर ऑन अ सर्टेन सम R% per annum आफ्टर 2 years 2400 and 2880 respectively. If the 2500 is invested at a simple interest at a rate of R% per annum, find the interest received after 3 years. यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितना है, 2400 और 2880 रुपये है। यदि 2500 रुपये को 8% के प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखो, 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष की दर से, मतलब हम लोग क्या, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका क्या, जो भी 2 years दिया रहेगा। ठीक, यहाँ पे बोला है ना यहाँ पे बोला है ना 2 वर्ष। ठीक, 2 years बोला है ना, तो जब भी ऐसा दिया रहे 2 years दिया रहे, ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो फॉर्मूला है, इसका डिफरेंस वो क्या होगा। ठीक, पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक, इसको क्या आप रट लेना, ये फॉर्मूला होता है 2 years में। ठीक, इसी तरीके से बनेगा। और यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना है, हमको क्या, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 2,880, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 2400। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही होता है। ठीक, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना है, 2880 है, माइनस कितना है, 2400 कर देंगे। ठीक, इज इक्वल टू कर देंगे, इसी फॉर्मूला को पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे कितना आता है, पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000। ठीक, इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे देखो माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू है, 80 आएगा। ठीक, 480 आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वैल्यू कितना कर लूँगा, 480 कर लूँगा। ठीक, इतना कर लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक चीज़ देखो, हमको पी आर निकालना है। ठीक, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पूरे का डिवाइड बाई 100 होता है। ये क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ ताकि अच्छे से तो समझ में आए। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, ठीक है, टाइम कितना दिया हमको, 2 वर्ष। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना दिया, 2400। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2400 है। ठीक, इसी में पुट कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 2400 है। ये हो गया, इंटू रेट हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, और रेट हमको पता नहीं है, टाइम हमको 2 years है, और यहाँ पे डिवाइड बाई 100, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 1200 आ गया। ठीक, तो पी और आर का जो वैल्यू है 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,20,000 आ जाएगा। ठीक, ये पी और आर का वैल्यू है। ठीक, थोड़ा सा क्या है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसी पी आर का वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे पुट कर दूंगा पी आर का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 480 हो गया। ठीक, पी आर का वैल्यू करूँगा तो 12,000 हो गया, सॉरी 1,20,000 हो गया। एक आर बचा तो आर हो गया। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 10,000। ठीक, तो यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो काट देंगे, यहाँ से भी 4 जीरो काट देंगे, 12 × 12 × 48 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, आर का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अब आर का वैल्यू 40 आ गया, तो हमको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा, डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाले का फॉर्मूला बेस पे हम लोग करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, देखो 2500 है, प्रिंसिपल 2500 है। ठीक, इतना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, 8% प्रति वर्ष की दर से, 8% मतलब आर भी निकाले तो 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। साधारण ब्याज पर निवेश करता है कितना, 3 वर्ष के लिए। ठीक, डिवाइड बाई 100। ठीक, तो हमको ब्याज ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, 0 से 0 गया, 0 से 0, 25 × 100 हो गया, मतलब 1,000 हो गया, इंटू 3 हो गया, इज इक्वल टू 3,000। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना आ गया, 3,000। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है,
इसको आएगा तो क्या है, आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो, लास्ट में बनाना है ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्ट द रेशियो 9:4 एंड 8 month and 12 month respectively. If A annual profit share is 3,600, फाइंड द टोटल एनुअल प्रॉफिट। यहाँ क्या बोल रहा है, ए और बी ने कम से कम 8 महीना 12 महीने के लिए 9:4 के अनुपात में निवेश किया। मतलब ए है और बी है, इसे निवेश कितना 9:4 में निवेश कर रहे हैं। कितने मंथ के लिए, 8 महीने के लिए और 12 महीने के लिए। क्योंकि देखो इन्वेस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है फॉर्मूला। तो प्रॉफिट क्या है, इन्वेस्ट कर इनटू टाइम करेंगे तभी हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। तो इन्वेस्ट इनटू टाइम करेंगे, इन्वेस्ट कितना 9:4 है, टाइम कितना है ना 8 मंथ और 12 मंथ, ठीक है। ए को कितना 8 मंथ, इसको 12 मंथ, इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान में रखा, जितने भी क्या है बेसिक थोड़ा सा वीक है उनके लिए भी क्या है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक। इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट आएगा। 9×8 = 72, तो सिर्फ 12×4 = 48। तो यही क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक। ये प्रॉफिट का रेशियो है। इसको देखें 12×3 = 36, 12×6 = 72, 12×4 = 48, 2 से 2 3 2 3 4 3:2 आ गया इसका, ठीक। इसका जो है 3:2 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जब ए का वार्षिक लाभ 3600 रुपये है, मतलब ए का वार्षिक लाभ 3600, इसको मैं एक्स मान लूंगा, ठीक। तो 3x का वैल्यू 3600 के बराबर है, ठीक। तो एक एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे 1200 के बराबर हो जाएगा, ठीक। खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला, कुल वार्षिक प्रॉफिट बोला है, तो इसको प्लस कर देंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक। तो 5x तो 5 इंटू कितना होगा 1200 हो जाएगा, 12×5 = 60, मतलब 6000 हो जाएगा। टोटल जो इनका जो प्रॉफिट है कितना होगा 6000। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना, इजी लेवल का क्वेश्चन है, डुएबल था। अब क्या लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ट्रेन का एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर, ट्रेन ए ट्रेवलिंग अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ कार कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, ठीक। स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ए ओवरटेक train B is 22 seconds. If the length of train B is 60 meters less than that train A, the speed of train, ठीक है, फाइंड करना है हमको द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो ट्रेन ए 144 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर रही है, मतलब ट्रेन ए का जो स्पीड है वो कितना 144 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। उसके बाद क्या है, विपरीत दिशा में आ रही एक कार को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से 6 सेकंड में प्राप्त मतलब पार करती है। इसको क्या मैं आपको थोड़ा सा एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना। देखो ये है ट्रेन है, ये कार है, ठीक। ट्रेन को टी से डिनोट किया हूँ और कार को सी से डिनोट किया हूँ। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे हैं। देखो ट्रेन का स्पीड हमको आंसर में देखो मीटर पर सेकंड में मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो कार का 20 मीटर प्रति सेकंड गति से 6 सेकंड में पार करता है कार, सब क्या मीटर पर सेकंड में दिया। तो मैं क्या करूँगा, जो इसको 144 है किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। मतलब जब भी ऑप्शन में दिया रहेगा जिसमें उसमें चेंज कर देना जो भी डेटा रहेगा, ठीक है। 44 किलोमीटर, जब भी क्या होता है किलोमीटर पर आवर का डेटा को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करते हैं, तो इसमें जो भी डेटा दिया रहता है किलोमीटर पर आवर में, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना दिया है 144 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा। 18×8 = 144, 8×5 = 40, कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है ट्रेन ए का स्पीड, ठीक, ए का जो स्पीड है वो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। तो कार का जो स्पीड है वो कितना है
20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ दिया हुआ है ना कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, उसको कितना 6 सेकंड में पार करती है। मतलब हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, स्पीड कितना है हमारा, देखो स्पीड दोनों का प्लस हो जाए, क्योंकि दोनों क्या है, जब भी क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे की ओर पढ़ते हैं, तो दोनों के हम लोग क्या करते हैं, जितना भी स्पीड होता है उसको प्लस करते हैं। ठीक, दोनों क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे स्पीड को, 40 प्लस 20। ठीक, और टाइम क्या होगा, टाइम वही 6 सेकंड में पार करते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस है 360 मीटर है। ठीक, डिस्टेंस हमेशा मीटर में रहता है, इतना हमको पता चल गया। हम लोग इससे क्या निकाल लिए, हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 360 आ गया। ये जो डिस्टेंस है ये किसका डिस्टेंस होगा, ये ट्रेन ए का ही लेंथ कितना होगा, 360 मीटर होगा, यही डिस्टेंस होगा। यही लेंथ भी क्या होगा, ट्रेन का लेंथ होगा। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी क्या होती है, कोई भी ट्रेन होती है वो क्या करती है, किसी व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, किसी जैसे कार है किसी बाइक को पार करेगी। ठीक, तो जो ट्रेन का लेंथ है वही क्या है, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस 360 आया तो यही क्या होगा, ट्रेन का लेंथ है। ठीक, अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि ट्रेन बी को ओवरटेक करने के लिए ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय कितना, 22 सेकंड है। ठीक, तो यदि ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 60 मीटर कम है, मतलब बी की लंबाई, बी का लेंथ ए का लेंथ से क्या है, 60 कम है, तो ए का लेंथ कितना आया था, 360 आया था, -60 करेंगे तो बी का जो लेंथ है वो कितना आ गया, 300, 300 मीटर। ठीक, ये बी का लेंथ है। ठीक, ये हमको पता चल गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है। ठीक, आप क्या है 2 3 4 बार वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक, मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ। अब क्या कर रहा है, ट्रेन ए है और यहाँ पे क्या है, ट्रेन बी है कहीं पे। ठीक, अब क्या कर रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई, एक लंबाई से ट्रेन बी को ओवरटेक करने में ट्रेन ए द्वारा लिया गया समय 22 सेकंड है। ठीक, अब ट्रेन बी क्या है, चल रही है। ठीक, इसी डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ से ट्रेन ए यहाँ से चल रही है। ठीक है, इसको क्या है, एक टाइम पे ओवरटेक करेगी, मतलब कि ट्रेन ए का स्पीड ज़्यादा होगा तब जाके इसको ओवरटेक कर पाएगी। ठीक, अब इसमें 22 सेकंड लग रहा है और हमको पूछा क्या गया कि हमको बी का स्पीड निकालना है। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों दोनों क्या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं। पहले क्या होता, कार को पार कर रही थी तो हम लोग क्या है, दोनों के डिस्टेंस को प्लस नहीं किए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन को पार कर रही है तो ट्रेन का लेंथ ऑलरेडी हाई रहता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन ए का लेंथ प्लस ट्रेन बी का लेंथ, दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। इन दोनों का डिस्टेंस जब ये पार करे, ठीक, इन दोनों का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो दोनों का प्लस कितना होगा, ट्रेन ए का लेंथ कितना है, देखो 360, और ट्रेन बी का भी निकाले थे, मिटा दिया हूँ। ठीक है, 300, तो 660 हो गया। ठीक, इतना हो गया डिस्टेंस। और हमको क्या बोल रहा है कि हमको स्पीड निकालना है। ठीक, स्पीड निकालना है, ये क्या डिस्टेंस हो गया, हमको क्या करना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा, 360 है। ठीक, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 360 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 660 आ गया, ये नया वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन ए का लेंथ है। ठीक, इतना आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होगा, दोनों दोनों का है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या है, माइनस होगा। लेकिन बड़ा, देखो स्पीड किसका ज़्यादा होगा, ए का, तभी तो ओवरटेक करेगा। तो ए का स्पीड कितना है, 44 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको निकाले थे तो 40 मीटर पर सेकंड आया था। तो यहाँ पे क्या होगा, 40 होगा, -20 करेंगे क्योंकि बी का हमको नहीं पता है, बी का स्पीड हमको नहीं पता है। डिस्टेंस कितना है, 660 है, और टाइम कितना लग रहा है, 22 सेकंड। ठीक, इतना ही पुट किया है सीधा फॉर्मूला में, 22 या 66। ठीक, 22 या क्या होगा यहाँ पे, 66, तो बी, बी इधर चला जाएगा। ठीक, बी इधर चला जाएगा तो 40 -30 इज इक्वल टू बी का स्पीड। ठीक, तो हमारे पास जो बी का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 40 से क्या 30 को माइनस करेंगे तो
10 आएगा। ठीक है, बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, इसमें 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे आपको क्या है, जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं एपीपीएसपीओ और एसबीआईपीओ दोनों को ही टारगेट कर रहा हूँ, तो उसी बेस पे क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा डीआई का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, डीआई पूछे जाते हैं, 2-3 डीआई पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्या नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।